हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नो वरीज। इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी से परेशान हैं? रिलैक्स, मैं आपको सिखाऊंगी आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को एक नई कहानी के साथ जिसका टाइटल है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। अमन वॉज अ ब्राइट, अमन एक होशियार बट केयरलेस बॉय, अमन एक होशियार परंतु लापरवाह लड़का था। ही ऑलवेज वोक अप लेट, वह हमेशा देरी से उठता था। तो देखिए, हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वॉज का इस्तेमाल किया है जो हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, और सेकंड सेंटेंस में हमने वेक की सेकंड फॉर्म वोक का इस्तेमाल किया है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का माना जाता है। डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, और आखिरी समय में अपना काम पूरा करता था। एंड नेवर फॉलोड अ शेड्यूल, और कभी भी दिनचर्या का पालन नहीं करता था। तो इस लाइन के अंदर हम देखेंगे कि हमने डिड का यूज़ किया है, हमने नेवर फॉलोड, फॉलोड में हमने ईडी का इस्तेमाल किया जो कि सेकंड फॉर्म है फॉलो की। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का माना जाता है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड टीचर्स और शिक्षकगण ऑफन टोल्ड हिम, अक्सर उसे कहते थे, डिसिप्लिन, अनुशासन इज द की टू सक्सेस, अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो ये बात उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसे कहा करते थे। बट ही नेवर लिसन्ड, पर वह कभी भी सुनता नहीं था। तो यहाँ पर लिसन की सेकेंड फॉर्म लिसन्ड का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का है। वन डे, एक दिन, अमन्स स्कूल अनाउंस्ड, अमन के स्कूल ने घोषणा की, अ साइंस कॉम्पिटिशन, एक विज्ञान की प्रतियोगिता की। तो एक विज्ञान की प्रतियोगिता की अमन के स्कूल ने घोषणा की थी। तो इस लाइन में हम देखेंगे कि हमने अनाउंस की सेकंड फॉर्म अनाउंस का यूज किया है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। एक्साइटेड, उत्साहित होते हुए, ही डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, उसने भाग लेने का निर्णय ले लिया। तो डिसाइडेड में भी हमने डिसाइड की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। बट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डेली, परंतु रोज प्रिपेयर करने की बजाय, रोज तैयारी करने की बजाय, ही केप्ट डिलेइंग हिज वर्क, वह अपने काम को टालने लगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस लाइन में हमने आपका सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, क्योंकि हमने कीप की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का माना जाता है। और जैसे कि हमने कई बार इन सेंटेंसेस में ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे सेंटेंसेस जिरेंड के माने जाते हैं, जो कि एक वर्ब का फॉर्म माना जाता है। तो आप कभी भी देखते हो सेंटेंस में ऑफ के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाए तो वो सेंटेंस जिरेंड का माना जाएगा। ही थॉट, उसने सोचा, आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास अभी भी समय है। स्टिल का मतलब अभी भी, तो कहता है कि आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास अभी भी समय है। डेज पास्ट, दिन बीत गए, तो पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट, तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस। एंड सडनली, और अचानक, द कॉम्पिटिशन वॉज जस्ट वन डे अवे, तो इस तरीके से अचानक से कंपटीशन में सिर्फ एक दिन रह गया, एक दिन की दूरी रह गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने इस सेंटेंस में सडनली में
एडवर्ब का इस्तेमाल सडनली का किया है, जहाँ पर हमने ly का इस्तेमाल करके इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया है। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की खासियत को बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। अमन पैनिक्ड, अमन घबरा चुका था। तो पैनिक की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई हमने, सिंपल पास्ट टेंस माना गया। ही स्टेड अप, वह जागता रहा, ऑल नाइट ट्राइंग टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, ताकि वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तो वो पूरी रात जागता रहा ताकि अपना प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो ट्राइंग का मतलब यहाँ पर है कि वो कोशिश करता रहा ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। बट इट वॉज मैसी, पर वह अस्त व्यस्त था। मैसी का मतलब होता है अस्त व्यस्त। एंड अनफिनिश्ड, और अधूरा था। तो यहाँ पर हमने अनफिनिश्ड क्यों लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर फिनिश की थर्ड फॉर्म और उसके साथ हमने अन जो है प्रीफिक्स का यूज किया है। तो प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उनके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अगर ये फिनिश्ड होता तो इसका मतलब होता पूरा, बट यहाँ पर लिखा है अनफिनिश्ड। तो UN लगाकर हमने जब फिनिश के साथ UN लगाया तो वो हमारा UN प्रीफिक्स लगकर उसने उसके पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा अनफिनिश्ड। ऑन द कंपटीशन डे, प्रतियोगिता वाले दिन, अमन सॉ हिज फ्रेंड राघव्स प्रोजेक्ट, अमन ने राघव के प्रोजेक्ट को देखा था। तो अब देखो, जो अमन है उसने राघव अपने दोस्त के प्रोजेक्ट को देखा था। तो राघव्स फ्रेंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफ ए एस का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप किसी नाउन के साथ पोस्ट ऑफ ए एस का यूज देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वहां पर का, के, की का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने बोला है राघव के प्रोजेक्ट की बात की गई है। इट वॉज परफेक्ट, यह बेहतरीन था। तो जब भी हम था की बात करते हैं, हम वॉज का यूज करते हैं तो वो पास्ट माना जाता है। राघव हैड वर्कड ऑन इट डेली विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस, राघव ने उसके ऊपर हर एक दिन अनुशासन और धैर्य से काम किया था। तो देखिए इस लाइन के अंदर हमने हैड का यूज किया है और साथ ही साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो ये हम कब करते हैं, जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमने डिसिप्लिन का यूज किया है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, राघव वॉन द फर्स्ट प्राइज, राघव पहला प्राइज जीत चुका था। तो यहाँ पर हमने विन की सेकेंड फॉर्म वॉन का इस्तेमाल किया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। अमन फेल्ट डिसअपॉइंटेड, अमन निराशा महसूस कर रहा था। तो आप देखिए फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट और डिसअपॉइंट की सेकेंड फॉर्म डिसअपॉइंटेड का यूज किया है। तो ये सीधा सीधा आपका सिंपल पास्ट टेंस है। एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ था, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। मिस्टेक का मतलब गलती और रियलाइज्ड का मतलब एहसास होना। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का है। दैट डे, उस दिन, ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से वादा किया था, टू बी मोर डिसिप्लिन, कि वह और ज्यादा अनुशासित बन जाएगा। तो अनुशासन के साथ रहने वाले को हम बोलते हैं डिसिप्लिन्ड। वह व्यक्ति जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है दैट इज डिसिप्लिन्ड। तो वो कहता है कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि अब से मैं और ज्यादा अनुशासित बन जाऊंगा। तो मोर डिसिप्लिन का मतलब और ज्यादा अनुशासित बन जाऊंगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने प्रॉमिस के साथ ईडी लगाकर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया था, वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, उसने जल्दी उठना शुरू कर दिया था। मेकिंग अ स्टडी शेड्यूल, उसने अपने पढ़ाई के लिए एक दिनचर्या बनाई। एंड फिनिशिंग
his task on time और अपने कार्य समय पर करने लग गया था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पर भी हम था का प्रयोग करते हैं तो वो सभी के सभी वाक्य जो हैं आपके पास्ट टेंस के माने जाते हैं। सून जल्द ही हिज ग्रेड्स उसके अंक इम्प्रूव्ड सुधरने लग गए। तो इस तरीके से हम देखेंगे जल्द ही उसके अंकों में सुधार होने लग गया था। एंड ही फेल्ट हैप्पियर और वह और ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। एंड मोर कॉन्फिडेंट और ज्यादा आत्मविश्वासी बन चुका था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इम्प्रूव में ईडी लगाकर हमने इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इम्प्रूव्ड। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस माना जाता है। और हैप्पियर में आप देखोगे कि हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। एंड मोर कॉन्फिडेंट का मतलब और ज्यादा उसमें आत्मविश्वास आ गया था, तो इसलिए वो और ज्यादा आत्मविश्वासी बन चुका था। 1 year लेटर, एक साल बाद, अनदर साइंस कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड, एक दूसरा साइंस की प्रतियोगिता हुई, दूसरे विज्ञान की प्रतियोगिता हुई। दिस टाइम, इस समय, अमन हैड प्रिपेयर्ड विद डिसिप्लिन, अमन ने अपनी तैयारी अनुशासन के साथ की थी। एंड ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, और उसने प्रथम प्राइज जीता था, फर्स्ट प्राइज जीता था। तो आप देखोगे कि इस लाइन में भी हमने हैड वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब करते हैं? जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, चाहे वो टेंसेस की हो, चाहे वो आपके मोडाल वर्ब हो, चाहे वो आपको जिरंड की बात बताई जाए, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। हिज टीचर, उसकी शिक्षिका, स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराई और उसने कहा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना, मेहनत करना ही नहीं। फॉर 1 day, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मेहनत करना डिसिप्लिन नहीं होता। बट लेकिन अबाउट वर्किंग कंसिस्टेंटली एवरी डे, हर एक दिन काम करते रहना चाहिए, मेहनत के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ हर एक दिन लगातार काम करना चाहिए, उसे हम अनुशासन कहते हैं। इस तरह की बातें वो बोलती हैं उसकी शिक्षिका। अमन फाइनली अंडरस्टूड, अमन आखिरकार समझ चुका था, द ट्रू पावर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की पूरी शक्ति को, डिसिप्लिन की सच्ची शक्ति को वह पूरी तरीके से समझ चुका था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अमन को फाइनली ये समझ में आ गया था। जैसे कि हम देखेंगे अंडरस्टूड जो है अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो पूरी की पूरी जो कहानियाँ हमारी लिखी जाती हैं ज़्यादातर वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि लास्ट लाइन में अमन जो है फाइनली इस बात को समझ चुका था कि अनुशासन की जो असली शक्ति है वो समझ चुका था उस चीज़ को कि लगातार प्रैक्टिस करना, लगातार काम करते रहना, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना, इसे ही हम अनुशासन कहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।